क्वालिटी क्लासेस फॉर कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने उस दिन हिंदी क्लास में पढ़ाया था कि वर्णमाला के उपरांत हम संधि स्टार्ट करेंगे, तो हम अपनी उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज हम संधि पर चर्चा करेंगे। और संधियों के बारे में हम बता दें पहले आप लोगों को कि हिंदी जो अभी राजस्थान एसआई का पेपर चल रहा है, काफी मतलब क्वेश्चंस पूछे गए हैं संधियों से। और एमपीपीएससी हो, चाहे एसआई हो, चाहे जेल प्रहरी हो, या फिर संविदा शिक्षक वर्ग हो, या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, हिंदी में संधि काफी पूछी जाती है। 2-3 नंबर की, 5 नंबर तक पूछी जाती है। इसलिए इस टॉपिक को हमें एक अच्छे तरीके से समझना है। इसमें हमें मैटर को लिखना भी पड़ेगा, और लिखने के साथ साथ हम एग्जाम्पल्स को एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, और हर संधि को हम बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि क्या होती है। तो हम बात करते हैं संधि। संधि के बारे में लिख लेना, इसमें नोट करते जाना आप लोग, बोर्ड पर मैं बोलता जाऊंगा, नोट करते जाना। दो वर्णों के दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। क्लियर है? अगर ये पूछा जाए कि संधि में ही कौन सी संधि है, तो हम इसको आगे करेंगे, इसका विच्छेद करें। सम प्लस भी बराबर क्या होता है, तो संधि होती है, तो ये उसमें व्यंजन संधि होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी आ जाए कि तो कौन सी संधि है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम को जारी रखते हुए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने जाना कि संधि क्या होती है। तो हमने बताया था संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अब देखेंगे संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। इन संधियों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम सबसे पहले स्वर संधि का एक पार्ट, स्वर संधि के विषय पर चर्चा करेंगे। एक मतलब 2 वीडियो में लगभग संधि हो पाएंगे, 2-3 वीडियो में। तो हम देखते हैं कि ये स्वर संधि पर हम चर्चा करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, संधि के भेद कितने होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, कई बार वो बेसिक क्वेश्चन से पूछ देता है ऊपर से कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3। ठीक है। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहली कौन सी थी? दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि यण और अयादी। ठीक है। तो ये 5 अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो हम एक एक करके संधियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि के बारे में आप लोग नोट कर लेना। तो ये स्वर संधि से एक बात तो ये समझ में आ रही है कि इसमें जितने भी परिवर्तन होंगे वो स्वरों के कारण ही होंगे। ठीक है। स्वर संधि की डेफिनेशन लिख लीजिए। जब दो स्वरों के मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब हम लिखेंगे इसका दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। इसके अंतर्गत फर्स्ट जो लिखेंगे हम दीर्घ स्वर संधि।
दीर्घ स्वर संधि, इसमें क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि जैसे हमने वो पढ़ाया था तुमको, स्वर स्वर पढ़ाए थे, उसमें हमने बताया था कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल स्वर होते हैं, एक दूसरे होते हैं संधि स्वर। संधि स्वर में हमने बताया था दो तरह के होते हैं, एक तो दीर्घ संधि स्वर होते हैं और एक होते हैं संयुक्त संधि स्वर। तो दीर्घ संधि स्वर में हमने बताया था कि जब दो समान स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं तो वहां दीर्घ संधि स्वर होता है। जैसे हमने बताया था छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। ठीक है, इस प्रकार से परिवर्तन होगा। और यहाँ पे ये भी होगा छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर तो भी बड़ा आ ही होगा। तो यही परिवर्तन ये स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि में है। जैसे छोटी प्लस बड़ी बराबर भी बड़ी ही होगी। ठीक है, छोटा u प्लस बड़ा u बराबर बड़ा u। अब चाहे छोटा u प्लस छोटा u इक्वल टू तो भी बड़ा u ही बनेगा। क्लियर, अगर बड़ी प्लस बड़ी बराबर तो भी बड़ी ही बनेगी। क्लियर है यहाँ तक इतना? इसके एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं विद प्रूफ के साथ। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें उदाहरण। चलो अपन लिखते हैं, जैसे कृष्ण प्लस अवतार। तो इसमें ये देखिए पहले इसका अपन अगर अलग अलग करें इसको तो यहाँ से का निकलेगा प्लस सा प्लस राम प्लस आ प्लस इधर का अपन यहाँ तक कर लेते हैं इसको आ। तो अब ये देखिए इसमें ये परिवर्तन होंगे, ये आ और ये, इसमें यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रारंभिक अक्षर स्वर हो और एक नया स्वर बनाएंगे। अभी देखिए इसका अपन क्या बनाएंगे, तो क्या बनेगा, ये बड़ा आ हो जाएगा। आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा। हमने बताया था ना आ प्लस आ बराबर क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि बड़ा आ। इसका क्या हो जाएगा, कृष्णावतार। क्या हो जाएगा, कृष्णावतार। क्लियर है, क्लियर हो गया हुआ एग्जाम्पल? आप लोग नोट करते जाना। जैसे ही अपन इसी प्रकार और भी इसको एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे भू प्लस ऊर्जा बराबर अब क्या बनेगा, देखो इसमें भी बड़ा ऊ है और ये भी बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा, उधर जाके क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। क्या हो जाएगा, भू ऊर्जा। क्लियर है, भू ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें मही धन ईस बराबर महीस। मही धन ईस बराबर क्या हो जाएगा, महीस। तो बड़ी बड़ी बराबर क्या बनेगी, बड़ी। क्लियर है, और भी हम इसके एग्जांपल लिख देते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा भाषा पर पकड़ बनेगी। विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से बड़ा प्लस बड़ा बराबर यहाँ पे क्या बन गया, बड़ा। क्लियर है नहीं? नेक्स्ट कवि धन इंद्र बराबर इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, कवि इंद्र। कवि धन इंद्र बराबर कवि इंद्र। तो इसमें भी छोटी प्लस छोटी बराबर क्या बन गई यहाँ पे, बड़ी। क्लियर है नहीं?
चलिए और भी इसके एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। सच्ची धन इंद्र बराबर सचिंद्र। सच्ची धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? सचिंद्र। अब यहाँ पे देखो छोटी ही है इसमें, प्लस छोटी बराबर क्या बनेगी? बड़ी। दीर्घ स्वर संधि आप लोगों को क्लियर हो गई तो मैं अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना, तो अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला हमने बताया था गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि हमने बताया था आपको कि जो संयुक्त संधि स्वर था उसी के आधार पर बेस्ड है। अब इसमें कौन कौन से परिवर्तन होंगे उसके लिए आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, है ना। तो लिखें, छोटा आ या बड़ा आ के बाद उससे भिन्न कोई मूल स्वर, जैसे छोटी बड़ी आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाती है। अगर ऋषि लास्ट में आएगा तो अर हो जाएगा। तो क्या हो जाते हैं? अर हो जाते हैं। हमने क्या बोली स्टूडियो वाले? छोटा जैसे छोटा बड़ा के बाद उससे भिन्न कोई मूल ध्वनि स्वर आए, जैसे छोटी बड़ी या ऋषि, तो ये मिलकर क्या हो जाते हैं? ए ओ और अर में बदल जाते हैं। ये तीन चीजें याद रखना है, ए ओ और अर। क्लियर? ये अपन उसमें बता चुकी है। तो इनके एग्जाम्पल अपन देखेंगे, बहुत सिंपल है, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे नर धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? जैसे अब जैसे इसको अपन अलग करते हैं, ना प्लस रा प्लस यहाँ आ निकलेगा प्लस ई और यहाँ पे क्या है? जे। तो यहाँ पे ये आ और ई मिलकर क्या हो जाएंगे? देखिए आ और ई मिलकर क्या बनाएंगे? ए। तो क्या बन जाएगा? नरेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। ये वाली ए अपन को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए। नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। एग्जाम्पल देखें अपन। जैसे महाधन इंद्र, महाधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। ये यहाँ पर बड़ा है प्लस बड़ी, तो भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। तो भी तो क्या हो जाएगा? महेंद्र। क्लियर है? बड़ा प्लस बड़ी बराबर भी क्या बनेगा? लेकिन डबल जो आई की मात्रा है वो वृद्धि स्वर संधि में आई है, वो हम आगे बताएंगे उसमें। ठीक है, जैसे महाधन ईश बराबर महेश, महाधन ईश बराबर क्या हो जाएगा? महेश। ठीक है, नवधन ऊड़ा बराबर अब इसमें यहाँ पे आ प्लस ऊ, हमने बताया था आ प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं? जो हमने एक संयुक्त संधि स्वर बताया था उसमें ओ हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ओ। ये ओ बन गया, आ प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ। ठीक है, तो नव धन ऊड़ा बराबर क्या हो जाएगा? नौगुड़ा। क्लियर है यहाँ तक? दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। महाधन उत्सव बराबर, महाधन उत्सव बराबर क्या होगा, महोत्सव। तो महोत्सव में भी यहाँ देखिए इधर बड़ा आ है प्लस ऊ है तो क्या हो जाएगा, ओ, ऊ में चेंज होगा, आ प्लस ऊ मिलकर क्या हो रहे हैं, ओ हो रहे हैं, जो हमने बताया था सेम सेम। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हमने नोट करा दिया आप लोगों डेफिनेशन। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ऋषि का एग्जांपल और देख लेते हैं। राजधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, राजऋषि। अब इसमें देखिए आ है प्लस ये ऋषि है ना, तो आ तो आ ही रहा। अब ये रा में बदल जाता है, री आता है ना, ये रा में बदल जाता है, तो ये क्या हो गया, री, री हो गया। अगर इसको अपन करते हैं तो ये किस में बदल गया, छोटे रा में। ठीक है, ये ऊपर लग गया रा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट अपन एक एग्जांपल और देख लें इसका ऋषि का। ये थोड़ा लोगों को डिफिकल्ट लगता है, तो इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। महाधन ऋषि बराबर, महाधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, महर्षि। ठीक है, तो इसमें बड़ा प्लस ये री, हमने ये बताया था अर हो जाता है अगर ऋषि आए उसके पहले का स्वर कोई भी हो, लेकिन उसका क्या होगा, इसमें अर ही होगा, इसलिए ये महर्षि नहीं होगा, महर्षि होगा। आ प्लस री बराबर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, तो ये महर्षि हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा वो स्वर संधि। आगे बढ़े, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट है थर्ड, वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आई ओ दो, छोटा आ बड़ा आ के बाद ए आई ओ औ आए तो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर आई और औ में बदल जाते हैं। तो दोनों मिलकर आई और औ में बदल जाते हैं। इसके बारे में इतना याद रखना, वृद्धि स्वर संधि के बारे में बहुत सिंपल है। छोटा आया बड़ा के बाद ए आई ओ औ, है ना, आए तो दोनों मिलकर आई और औ में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका अपन एग्जाम्पल लिखें यहीं पे, बन जाएगा। अब इसमें अपन देख, थोड़ा सा वो लिख लीजिए, बेसिक होता है इसका। जैसे आ प्लस ए आएगा तो क्या बनेगा इसमें, तो बड़ी ए ही बनेगा, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप। ठीक है, बड़ा प्लस ए आएगा तो भी यही बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसमें देखते हैं अपन गुड स्वर संधि तो आ प्लस ई मिलकर ये बनता है, इसमें आ प्लस ए बराबर आई हो रहा है, आ प्लस ए बराबर भी आई हो रहा है। क्लियर है? हाँ, अगर ये देखें छोटा आ प्लस ए बराबर भी आई होगा, बड़ा आ प्लस ए बराबर भी आई भी होगा, आई भी होगा, ये परिवर्तन आप ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऐसे ही ये है आपका बड़ा
प्लस ओ बराबर क्या बनेगा, औ छोटा प्लस ओ बराबर क्या बनेगा, औ छोटा प्लस औ बराबर भी क्या बनेगा, औ। ठीक है, दो मात्राओं का बड़ा प्लस औ बराबर भी, चलिए ऊपर ले लेते हैं, मुझे दिखाई देगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना आपको ये। आ प्लस ओ बराबर औ होगा। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, जैसे अपन देखते हैं एक धन एक बराबर क्या होगा, एक है, क्या होगा। अब जैसे हमने बताया था ए प्लस का प्लस आ प्लस ए प्लस का, तो इसमें देखो परिवर्तन कहाँ हो रहा है इन दोनों में। आ प्लस, आप देखिए नोट, आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आई। हो रहा है कि नहीं, तो ये आई हो जाएगा। आ प्लस ए बराबर आई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक। दो मात्रा लग गई। ये ध्यान रखना, इस पे जो एक सिंगल मात्रा होती है इसकी दो मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, इसमें एक कंफ्यूजन होता है, जैसे सदा धन एव बराबर, सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, हमने बताया था सदैव। ठीक है, सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, सदैव। क्लियर है ये। इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं, मत धन एक के बराबर, ये नोट कर लेना एग्जाम्पल हमने बताया, थोड़ा हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, मत धन एक के बराबर क्या हो जाएगा, मत एक। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लस ये बराबर क्या हो गया, आई। हो गया नहीं, अपन ने लिखा था ना अभी, ये चेंज होगा, मत धन एक के बराबर मत एक। ठीक है, वन धन औसत ही बराबर क्या हो जाएगा, वनौषधि। तो इसमें सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, वन धन औषधि बराबर क्या हो जाएगा, वनौषधि। क्लियर। इसका एग्जाम्पल देना, वीर धन, वीर धन औदार्य बराबर क्या हो जाएगा, वीर औदार्य। क्लियर है, वीर औदार्य। तो ये क्लियर हो गई होगी वृद्धि स्वर संधि। तो अपन आगे बढ़ते हैं अगली संधि की ओर। तो अपनी कौन कौन सी हो गई, दीर्घ, दीर्घ के बाद गुण और वृद्धि। तो अपन पढ़ेंगे आगे फोर्थ नंबर पर यड़ संधि। यड़ स्वर संधि, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और समझने वाली संधि है ये मेरे समझ से। क्योंकि इसके एग्जांपल्स में अलग एक मैथ की तरह वैल्यू रख के इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, इसके जो इसका जो बेसिक रूल्स है उसको लिख लीजिए। इसमें लिखिए छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद यदि इनसे कोई भिन्न स्वर आए के
बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आए, इनसे भिन्न स्वर आए तो छोटी बड़ी का या, ठीक है, इसका इसमें परिवर्तन हो जाता है। छोटी बड़ी का या, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वाह, छोटी बड़ी का में बदल जाती है या में, छोटा ऊ बड़ा ऊ वहां में बदल जाता है, और री का रा हो जाता है, और सी का रा हो जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। इसमें समझने वाली बात है, छोटी बड़ी छोटा बड़ा री के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आए तो छोटी ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। तो बस इतना याद रखो, छोटी बड़ी का या में, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा में, और ऋषि का राम में जाता है। तो बस ये चीजें, बाकी तो आप बना लोगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अति धन अधिक बराबर, अति धन अधिक क्या हो जाएगा इसका, तो ये आ प्लस ता प्लस ई प्लस आ, ठीक है, प्लस, देखिए अपन ने इसको अलग अलग कर दिया। अपन को ई की वैल्यू मालूम है, इसमें ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, और ये आ है ई, और ये ता किसमें बदल जाएगा, आधा हो जाएगा, इसमें से मात्रा हट जाएगी तो ये आधा हो जाएगा। तो इसलिए अपन इसको क्या पढ़ेंगे, क्या बन जाएगा, आ रख दिया, इसका मान रखेंगे ता, आधा ता, और इसकी जगह अपन क्या लिख दें, या, आधा या, लेकिन ये आ है तो ये पूर्ण कर देगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, अत्यधिक। क्लियर है ना, समझ में आ गई ना वैल्यू। ई की जगह अपन ने या रख दिया, तापस ये मात्रा उधर जाएगी, तो इसकी जगह अपन ने या लिख दिया, और आपको इसमें ज्वाइंट कर दिया, तो ये या पूर्ण हो जाएगा, और ये ता आधा रह जाएगा। क्लियर, तो ई की मात्रा हट गई तो आधा हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखें अपन। यदि धन अपि, यदि धन अपि बराबर क्या हो जाएगा, यद्यपि। क्लियर है, नीचे भी लगा सकते हैं इसमें, यद्यपि हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान अपन रख सकते हैं, या प्लस दा प्लस ई प्लस आ, और प्लस पी है ये, तो अपन को ई की जगह मालूम है क्या रखना है, या रख दिया, लेकिन ये आ मिलके इसको पूर्ण कर देगा, तो यह पूर्ण हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यद्यप। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। स्त्री धन उपयोगी बराबर, स्त्री धन उपयोगी, इसका अपन मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्री उपयोगी, ठीक है। अगर इसको खोलते हैं ऐसे, आधा सा है प्लस त्रा, आधा प्लस बड़ी ई प्लस छोटा ऊ प्लस पयोगी, तो अपन को इतने से तो कोई मतलब नहीं है इससे। अब जो चेंज होना है वो ई के कारण होगा। ई की वैल्यू अपन को मालूम है क्या है, या, ठीक है, और वो ये लग ही जाएगा, तो अपन क्या बना देंगे इसका, आधा सा है लिख दिया, त्रा, आधा त्रा हो जाएगा, क्योंकि मात्रा हट जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या, यहाँ रख देंगे या, तो ये ऊ की मात्रा इस पे लग जाएगी या पे, तो स्त्रीयु, और ये पूरा लिख देंगे स्त्रीयु पयोगी। क्लियर है ना ये,
क्लियर है? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लेकिन ये क्लियर है, उनको वैल्यू पुट करना है बस। नेक्स्ट, सुधन आगत बराबर क्या हो जाएगा? अब जैसे सा है तो ये आधा सा ऐसे लिखेंगे, प्लस ऊ की मात्रा है छोटे ऊ की तैयार लिखेंगे, प्लस आ प्लस दत्त, इसको पूरा याद रखेंगे। और इसकी जगह हमें मालूम है ऊ की जगह क्या लिखेंगे? वाह, वाह हो जाएगा, ऊ का वाह होता है, तो यहाँ ये इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लिख दिया। अब ये आ वाह लग देंगे ऊ की जगह, और ये बड़ा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्वा और दत्त, क्या हो जाएगा? स्वागत। क्लियर है ना ये? चलिए और भी इसके एग्जाम्पल है, अपन लिख लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर ही लेते हैं अब। जैसे सुधन अच्छ बराबर, सुधन अच्छ बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये सा है प्लस छोटा ऊ प्लस आ, और ये 46 में फुट है तो लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपन को ये इसकी वैल्यू रखना है, तो क्या हो जाएगी इसकी? आधा सा है, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? वाह। ठीक है, और ये आ मिलकर पूरा पूरा बना देगा, स्व क्या बन जाएगा? स्व क्लियर है? सुधन अच्छ बराबर क्या हो जाएगा? स्वच्छ। नेक्स्ट है मात्र धन आज्ञा बराबर, धन आज्ञा बना देखो, ये माँ है तो माँ रहने दीजिए, प्लस क्या लगा है? ता प्लस उसमें आ लगा हुआ है, प्लस सी, ठीक है। प्लस बड़ा प्लस ज्ञान, तो ये यहां से हटेगा, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? रा। तो ता और रा मिलकर अपन ने उसमें पढ़ा था संयुक्त स्वर में क्या हो जाता है? त्रा। तो इसका क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा, मात्राज्ञा बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा। क्लियर है? क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपरी धन उक्त बराबर, ऊपरी धन, ऊपरी धन उक्त, उक्त बराबर क्या हो जाएगा? कैसे होगा? ये लिखेंगे वो प्लस रा प्लस ई प्लस ऊ प्लस, ये तो रहने ही देंगे। तो अब ये वाला रा तो ऊपर चला जाएगा, ये ई की जगह क्या हो जाता है? या ई का या हो जाता है, ये रहने देते हैं। ऊ को लिख दिया, ई का या लिख दिया, छोटे ऊ की मात्रा है तो हम ने या का लगा दी, और ये रा ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर का पूरा है ऊपर युक्त। ये क्लियर है? तो ये क्लियर हो गई होगी यह स्वर संधि। नेक्स्ट अपन आखिरी देखते हैं, नेक्स्ट है अयादी स्वर संधि कित्व। अयादी स्वर संधि क्लियर? तो अयादी स्वर संधि के बारे में हम थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें थोड़ा सा रूल इसका क्या है। तो ए आई ओ औ के बाद ए आई ओ और औ, ठीक है, दिख रहा होगा। ए आई ओ औ के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आए तो के बाद
इनसे भिन्न कोई स्वर आए तो तो ए का आए तो ए का क्या हो जाता है, छोटी ए का आए, बड़ी ए का आए, ठीक है। ओ का आओ, औ का आव हो जाता है, ठीक है। इसका ए का आए, ई का आए, ओ का औ, औ और औ का आव हो जाता है। क्लियर है। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। ये नियम इसमें ये ध्यान रखना इतना, ए का आए, बड़ी ए का आए और ओ का औ और औ का ए, बस 4 चीजें याद रखना है, ठीक है। बाकी का रूल याद हो या ना हो, लेकिन लास्ट का जरूर याद रखना। क्लियर। ये याद रखना अपन को, ए का आए, बड़ी ए का आए और ओ का आउट और ओ का आ। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके एग्जांपल अपन देख लेते हैं और मान वैल्यू पुट करते जाएंगे अपन। तो इसमें देखते हैं अपन, ने धन अन बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो उसको अपन खोलते हैं, ना प्लस ए प्लस अन तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए का अपन ने क्या बताया था, आय हो जाता है, ठीक है। ए का क्या बन जाएगा, यहाँ पे नाम अलग है तो इसलिए ये इसको पूरा कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ये नयन। नयन, इसकी वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं, क्या हो जाएगा इसका, ये वाला इस ना को पूरा करेगा, वाला इस या को पूरा करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, नयन। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं इसमें, छेद धन अन बराबर क्या हो जाएगा, चयन। तो इसमें भी देखिए चा प्लस प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, तो इसकी अपन वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आए, ठीक है। तो ये इस चा को पूरा कर देगा, ये वाला इसको, तो क्या बन जाएगा, चयन। क्लियर है। ये वाला इसको, ये हो जाएगा चयन। क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, गई धन अक, गई धन अक। अब देखिए गा को अपन अलग करते हैं, गा प्लस आई प्लस अक, ये तो है ही। अब इसकी वैल्यू हमें रखना है, इसकी वैल्यू हमने बताया था क्या हो जाती है, आई, ठीक है। तो ये वाला गाय गा बना को बड़ा बना देगा और ये इसको पूरा कर देगा, तो क्या बन जाएगा, गायक। गई धन अक बराबर क्या हो जाएगा, गायक। ये वाला इसको, ये क्या हो जाएगा, गायक। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए, पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, पवन। तो क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए अपन ने पा को अलग कर लिया प्लस ओ को अलग कर लिया प्लस अन को रहने देती। अब हमें इसमें ओ की वैल्यू चाहिए, ओ की वैल्यू अपन ने देखा था, अब रखेंगे तो ये वाला इस पा को पूरा करेगा और ये वा, क्या बन जाएगा, पवन। क्लियर है।
इसी प्रकार जैसे अपन देखते हैं तो धन अन, अब यहाँ पे देखिए सात रहेगा ही, प्लस ओ अलग हो जाएगा इसमें, ठीक है, ओ प्लस अन, ठीक है। तो अब इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, आओ, ओ का क्या हो जाता है आओ, तो ये इसको पूरा करेगा और ये वाला इसको पूरा करेगा, लेकिन एक नियम होता है उसके तहत ये ना अणा में बदल जाता है, हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, श्रवण, जिसमें अपन ने लिख दिया वहां हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा श्रवण, क्लियर है। तो ये अपने दीर्घ स्वर संधि के पांचों पार्ट हो चुके हैं, आज के लिए इतना ही, इनको रिवाइज करिए और अगले वीडियो में हम अगर हो सकेगा तो दोनों संधि बना देंगे, नहीं तो दो वीडियो और उसके बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार। अगर ये अच्छा लगे वीडियो तो लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।